इससे पहले वो जो जिस दल से आए थे उस नेता के संबंध में क्या क्या आरोप लगाए थे वो भी आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए कि लालू प्रसाद जी के संबंध में जो बातें उन्होंने कही है। लालू जी कभी भी इस तरह के मामलों में माहिर नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी भी आज अगर भाजपा से समझौता कर लिए होते, जिस पार्टी का नीति सिद्धांत और विचार मजबूत होगा उस पार्टी को व्यक्ति के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको शतरंज का खेल नहीं आता है, उनको गुल्ली डंडा वाला खेल आता है, उनको कंचा वाला खेल आता है। जो SC ST का आरक्षण है वो सामाजिक भेदभाव के आधार पर है। चिराग पासवान जी ने स्वयं कहा था कि हम लोग अब आरक्षण के हकदार नहीं हैं। कोई भी मांझी समाज का उनके द्वारा नेता उभर करके उनके पार्टी से नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। श्याम रजक ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब उनसे हमने बातें की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्हें धोखा दिया गया और शतरंज के खिलाड़ी थे और उनके साथ धोखा किया गया। कई बातें उन्होंने कही। आरजेडी के ओर से प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? श्याम रजक आरोप लगा रहे हैं कि धोखा दिया गया आप जेडी की ओर से उन्हें। देखिए, जो भी दल छोड़ता है इसी तरह का आरोप लगाता है। इससे पहले वो जो जिस दल से आए थे उस नेता के संबंध में क्या क्या आरोप लगाए थे वो भी आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, और जिस दल में जाने वाले हैं उस दल के नेता के संबंध में क्या क्या स्तुति करेंगे वो भी देख लीजिएगा। किस दल में जाने वाले? अब ये तो वो बताएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे एक बात समझ लीजिए कि वो उस नेता की स्तुति के लिए कौन कौन से शब्द उनको गढ़ने हैं या कौन कौन से शब्द से अलंकृत करना है, उन बातों को वो रखने का काम करेंगे। इजाज जी, वो शतरंज की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने आप लोगों ने शतरंज खेला और वो रिश्ते निभा रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी के संबंध में जो बातें उन्होंने कही है, लालू जी कभी भी इस तरह के मामलों में माहिर नहीं रहे हैं। लालू जी स्पष्टवादी रहे हैं। लालू जी कार्यकर्ता की भावना की कद्र करने वाले नेता रहे हैं। लालू जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो उनको माफ़ करने की जो प्रवृत्ति उनमें है न, वो विरले ही नेता में मिलता है। और वो अपने साथ अगर कोई उस तरह का व्यवहार भी करता है तो उसको भुला देने वाली प्रवृत्ति रखते हैं और भुला करके आगे बढ़ने पर विचार रखते हैं, क्योंकि विचारों से वो बंधे हुए हैं। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के सामने चाहे जितना भी झंझावत, चाहे जितना भी कठिनाई, चाहे जितना भी परेशानी झेलना हो झेल लिया। इतना ही नहीं, वो तो झेले ही झेले। तेजस्वी जी भी आज अगर भाजपा से समझौता कर लिए होते तो आज इस तरह का जो परेशानियां झेलना पड़ रहा है वो झेलना नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो राजनीति को लोग दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, उनको इस चश्मे से देखना चाहिए कि पार्टी कोई भी चलता है विचारों से चलता है, पार्टी कोई भी चलता है नीतियों से चलता है, सिद्धांतों से चलता है। और पार्टी में व्यक्ति से बड़ा चीज़ होता है नीति, सिद्धांत और विचार। और जिस पार्टी का नीति, सिद्धांत और विचार मजबूत होगा उस पार्टी को व्यक्ति के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस तरह की राजनीति जो लोग करते रहे हैं वो लोग अपनी राजनीति को कहाँ पर आयाम देना है उसके लिए ऐसे बातों को गढ़ते हैं। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि लालू प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो कभी भी इस तरह के शतरंज का खेल नहीं खेले हैं। उनको शतरंज का खेल नहीं आता है, उनको गुल्ली डंडा वाला खेल आता है, उनको कंचा वाला खेल आता है जिसमें सब कुछ दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो लोग शतरंज का खेल खेलते रहे हैं उन्हीं को पता है कि शतरंज में किस तरह से मोहरा का इस्तेमाल होता है। और जो शतरंज के खेल में महारत हासिल किए हुए हैं वही इस तरह के शब्दों को बोलने का काम करते हैं। लगातार वो कह रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव की हम बातें करते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने खूब धोया चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी तक को कह दिया कि क्या वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, संतोष सुमन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। नहीं, देखिए, धोने का मामला नहीं है, मामला फिर विचारों का ही है। तेजस्वी जी ने जिस दिन फैसला आया था उसके दूसरे ही दिन
पीसी करके स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र सरकार विसंगतियों को दूर करने के लिए अध्यादेश लाने का काम करे और अध्यादेश के माध्यम से सारी विसंगतियों को दूर करे। चूँकि जो SC ST का आरक्षण है वो सामाजिक भेदभाव के आधार पर है, अस्पृश्यता का आधार है, और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था है और जो सरकार के स्तर से आरक्षण मुहैया कराया जा रहा है वो संविधान के अंतर्गत है। इसमें वर्गीकरण का कोई आधार नहीं है। कोई वर्गीकरण चाहेगा तो उसको राष्ट्रीय जनता दल ना पहले पसंद किया, ना आगे पसंद करेगा, ना आगे होने देगा। ये तेजस्वी जी का संकल्प है, ये लालू जी का संकल्प है। लेकिन पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने कह दिया ना कि जब उनकी सरकार थी या फिर वो उनके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, तब कुछ नहीं किया, तब तो चुप्पी साध ली थी। सबसे पहले तो चिराग पासवान जी ने स्वयं कहा था कि हम लोग अब आरक्षण के हकदार नहीं हैं, क्योंकि हम लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ गए हैं। तो भाई जब आप अपने बोले हैं तो आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दीजिएगा न, फिर आप जनरल सीट से चुनाव लड़िए। आप स्पष्ट कर दीजिए कि हम क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते थे, इसलिए हमको जो मंत्री बनाया गया SC के अंतर्गत उसको हम स्वीकार नहीं करते, हम फिर से चुनाव मैदान में जा रहे हैं, चुनाव जीत करके आएंगे तो हम मंत्री बनेंगे। इस तरह की भावना जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी अपने सारे पारिवारिक लोगों को सेटल कर चुके हैं और आज तक कोई भी मांझी समाज का उनके द्वारा नेता उभर करके उनके पार्टी से नहीं आया। यह स्पष्ट करता है कि वो मांझी समाज के प्रति कितनी सोच रखते हैं। तो जो स्वयं इस तरह का कृत्य नहीं करता हो और दूसरे को लेसन देता हो तो स्पष्ट होता है कि उनकी राजनीति, उनकी सोच कहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया और भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आरजेडी का उन्होंने दामन छोड़ दिया। इसके अलावा आरक्षण को लेकर अभी तक बिहार की सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।